हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे और आज ग्राफ का हम एक आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाने के लिए बच्चों आपको हिस्टोग्राम समझ में आना चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम समझने के लिए आपको बार ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो इसलिए हमने पहले बार ग्राफ किया था, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से पहले हमने फिर हिस्टोग्राम किया। तो हिस्टोग्राम का लेक्चर आपने स्किप किए हैं या बार ग्राफ किए हैं, दोनों को आप प्लीज देख लीजिएगा, उसको स्किप मत करिएगा वरना आगे का ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए, ये उम्मीद करते हुए कि आपने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम दोनों लेक्चर सीक्वेंस में देखे हैं, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है। सबसे पहले तो हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हिस्टोग्राम के ऊपर बनाना सीखेंगे और उसके बाद फिर बिना हिस्टोग्राम के सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक सवाल है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये डेटा आपको दिया हुआ है, किस का डेटा दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स स्कोर हुए हैं, उसका आपको एक डेटा दे रखा है। उस डेटा के हेल्प से, उस डेटा को इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, हमें हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। तो पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। चलिए, ये आप लोग जानते हैं बच्चों कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, इस तरीके से दो एक्सिस हमने बनाए हैं। ये हमारा ओवाई एक्सिस है, जिसे हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं, और ये हमारा ओएक्स एक्सिस है, जिसे हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोग बच्चों मार्क्स बनाते हैं और जो वाई एक्सिस है उस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। अब देखिए, इसमें तो स्टेप्स लिखना आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस बनाए हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस OX जो कि x एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस OY जो कि y एक्सिस है। दूसरे स्टेप में हमने x एक्सिस के ऊपर मार्क्स लिखा है, y एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं। इसमें हम इक्वल इक्वल इंटरवल्स बनाएंगे, यहां 0 से लेकर और देखिए 80 तक का इंटरवल बना हुआ है, इसलिए 0, फिर इसको मैं 10 कह रहा हूं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये मैं 90 बना रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए 100 तक बना लेते हैं, ऐसे करते हैं। खैर, आप 80 तक भी छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें 80 तक ही डेटा दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, आपका मिनिमम 2 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि हम लोग दो दो का बना लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्लियर है। चलिए, 0 से 10 तक 5 है, तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और 10 से 20 तक 10 है, क्लियर है बच्चों। उसके बाद फिर 20 से 30 तक 4 है, थर्टी से 40 तक 6 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 7 है, ऑलराइट। उसके बाद फिर आपका 50, 63 है, फिर 2 है
और फिर 3। क्लियर है? ये आपने हिस्टोग्राम बना दिया है। ये हम लोगों ने सीखा था पिछले लेक्चर में ही कि किस तरीके से बनाना है। अब इस पर एक नया चीज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किस तरीके से बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या करना है कि आपको ना मिड पॉइंट्स चूज कर लेने हैं। जैसे 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होगा 5, वैसे 10 से 20 का यहां पर मिड पॉइंट, फिर इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इन सब के मिड पॉइंट्स को आपको चूज कर लेना है बच्चों। ठीक है? हर एक जो हिस्टोग्राम है उसके टॉप पर जो मिड पॉइंट है उसे आपने चूज कर लेना है, और फिर हर एक मिड पॉइंट को अगले वाले मिड पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक डॉटेड लाइन, जैसे आप चाहें उस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं डॉटेड लाइन से बना दे रहा हूं इसको। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फिर अगले वाले को भी ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले को भी। ठीक है? फिर इसके नेक्स्ट वाले को, फिर इसके नेक्स्ट वाले को, इसके नेक्स्ट को और इसके नेक्स्ट को। ठीक है? यही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। जो हिस्टोग्राम आपका बना है उसके टॉप पर जो मिड पॉइंट है, सब पर मिड पॉइंट चूज कर लीजिए और सबको डॉटेड लाइन या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ऐसे कॉन्टिन्यूअस लाइन से भी आप इस तरीके से बना सकते हैं आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें एक चीज करना है कि जो लास्ट है इसमें आपको बिल्कुल 0 पे मिड पॉइंट मानना चलना है। ठीक है? ये एक नेक्स्ट क्लास इंटरवल आपको इमेजिन करना और मान लेना है कि उसका डेटा 0 है। ठीक है? तो ये आखिरी में कर दिया, और उसी तरीके से पहले वाले में भी एक इंटरवल पहले करने की जरूरत है। तो एक इंटरवल पहले अगर आप करेंगे तो जैसे यहां पर 10 था 0, यहां -10 होना चाहिए, उसका जो मिड पॉइंट है उसको भी 0 लेकर और आप इस तरीके से कर लेंगे। यानी जितना डेटा दे रखा है उनके मिड पॉइंट्स को तो हिस्टोग्राम पे ज्वाइन किया ही है, एक पहले और एक बाद में इंटरवल आपको लेना है इक्वल। ठीक है? और उनका 0 जो है वहां पर मिड पॉइंट आपको लेकर कनेक्ट कर देना है। ये पूरा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। क्लियर है? इसको आप चाहें तो बच्चों यहां पर ऐसे आप लिख भी सकते थे, 5 10 4 6 7 3 2 3 आप लिख भी सकते थे। ऑलराइट? चलिए, ये हिस्टोग्राम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, ये जरा इसको भी देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे बेस्ड। कह रहे हैं कि फॉर द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी आपको पहले हिस्टोग्राम बनाना है और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए 2 तरीके के सवाल होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के, एक हिस्टोग्राम के साथ और एक हिस्टोग्राम के बिना। तो हिस्टोग्राम के साथ वाला ये सवाल है, इसको जरा देखते हैं बच्चों। फिर से वही है, 2 वर्टिकल एक्सिस हमें बनाने, सॉरी 2 परपेंडिकुलर एक्सिस हमें बनाने हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया बच्चों, इसे हम लोग OY कहते हैं। OY वर्टिकल एक्सिस है और OX जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप्स भी लिखने हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। स्टेप में क्या है, पहला स्टेप आप लिखिए कि हमने 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ किए हैं, एक हॉरिजॉन्टल OX जो कि x एक्सिस है, एक वर्टिकल OY जो कि y एक्सिस है। स्टेप 2, x एक्सिस पर हमें क्लास इंटरवल यानी यहां पर जो मार्क्स है वो लिखना है, और y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, ये स्टेप 2 तक समझ गए। स्टेप 3 में आप लिखेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस पर हम लोग इक्वल इंटरवल्स जो है वो पुट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो डेटा हमें दे रखा है। अच्छा देखिए, डेटा जो है वो x एक्सिस के लिए 600 से स्टार्ट हो रहा है और इंटरवल आपको 40 का लेना है, 600 to 640, 640 to 680। तो अगर हम 40 का इंटरवल 0 से लेना शुरू करेंगे
तो 600 हमें कहीं बिल्कुल अंत में इधर आकर मिलेगा, राइट। तो उसका हमने क्या तरीका सीखा था, हिस्टोग्राम में हम करें, तब मैंने आपको बताया था कि उस केस में आप इस तरीके से शो कर दीजिए। कहने का मतलब है कि हमने इसको बिल्कुल कन्फाइन कर लिए है, 0 से 600 के आसपास तक यही लाई करता है। फिर आप 600 से स्टार्ट करिए, 600, 640, 680, 720, 760, 800, 840, 880, 920। ठीक है बच्चों, देखिए इक्वल इक्वल इंटरवल हमने लिए हैं। अच्छा, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 20 से लेकर 100 तक है, तो क्यों हम लोग 20-20 का इंटरवल ही बना लें। जैसे ये हमारा हो गया 20, फिर हमारा हो जाएगा 40, फिर 60, फिर 80, 100, 120 कर सकते हैं ना इस तरीके से। फिर पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाना हमें आता है, यहां पर 20 का बनाना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर 60 का बनाना है, उसके बाद 80 का बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर 70 का बनाना है, ठीक है बच्चों। फिर 100, उसके बाद फिर से 80, और उसके बाद 50, ठीक है। ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए इन सब के मिड पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इनके मिड पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। एक जो सबसे आखिरी होता है उसके बाद एक इंटरवल और लेते हैं और उसको हम लोग 0 मार्क कर देते हैं। एक शुरुआत में भी हम लोग लेते हैं, ये मैं लेना यहां पर भूल गया तो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये हमारा 560 होगा, ऑलराइट। और इसका मिड पॉइंट जो है वो यहां पर कहीं लाई कर रहा है। अब इन सबको एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। इसको डॉटेड लाइन से, आप चाहे तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रेट होना चाहिए बस। क्लियर है? कर लेंगे। ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाया है ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। आप चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं वैल्यूज को 20, 60, 80, 70, 100, 80, 50, ठीक है। हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हमने बना लिए है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। बच्चों अगर सवाल में, जैसे अगर हमने जो अभी तक देखा है उसमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों साथ में पूछे जाते हैं, राइट, कि भाई हिस्टोग्राम भी बनाना है, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। लेकिन अगर सवाल में सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने को आ जाए तो हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना आप लोगों को आता है, लेकिन सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर पूछ लिया गया तब किस तरीके से बनाएंगे। तो कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले तो आप जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं वो तो हम लोग बना ही लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है बच्चों और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोग क्लास इंटरवल यानी कि एज लिखेंगे यहां पर, और वाई एक्सिस पर हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे।
क्लियर है? उसके बाद फिर इक्वल इक्वल मार्किंग्स करेंगे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16। ठीक है बच्चों? अब उसके बाद देखिए 0 से 2 इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है बच्चों? 1। तो यानी कि आप 2 हटा दीजिए, ठीक है? आप 2 की जगह आप 0 से 2 का मिड पॉइंट जो है वो 1 होगा, तो आप 1 मार्क करिए। ठीक है? मैंने बस आपको ये ड्रॉ करके बताइए, आपको करना नहीं है, जो मैं अब बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि 0 से 2 जो यहां पर मार्क करना था, मैंने उसकी जगह ना इसका मिड पॉइंट 1 मार्क कर लिया है। ठीक है? फिर 2 से 4 की जगह मैं उसका मिड पॉइंट 3 मार्क करूंगा। फिर उसके बाद फिर अगला मिड पॉइंट क्या रहा है? 5। उसके बाद फिर 6 से 8 का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा? 7। देखते चलिएगा। फिर 8 से 10 का मिड पॉइंट 9। ये मैं बार बार हटा रहा हूं क्योंकि ये हमें बनाना नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है कि मिड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद फिर 12 की जगह क्या करेंगे बच्चों? 12 ना बनाकर हम लोग यहां पर उसका मिड पॉइंट 10 से 12 का मिड पॉइंट 11, और फिर 12 से 14 का मिड पॉइंट कितना होगा? 12 से 14 का मिड पॉइंट आपका हो जाएगा 13। और एक और एक्स्ट्रा हम लोग बनाते हैं, सीखा था हमने, तो 14 से 16 का जो मिड पॉइंट है वो आपका हो जाएगा 15। ऑलराइट? और एक आपको इससे पहले भी बनाना पड़ेगा, तो पहले का आपका हो जाएगा ये -1, है ना? 0 से -2 का -1। अब जरा हम लोग इसको x एक्सिस हो गया, y एक्सिस पर मार्किंग हमें 2 से 9 तक करना है, तो यहां पर तो एज इट इज मार्किंग करेंगे 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है? अब देखिए 0 से 2 का मिड पॉइंट हमने क्या लिया था? 1, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग 2 मार्क कर देंगे। ठीक है? इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम लोग नाम ये कोऑर्डिनेट मेंशन कर देंगे 1, 2, x, y, जैसा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था भाई। 0 से 2, अब हिस्टोग्राम तो बनाना नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए याद करिए, हम लोग हिस्टोग्राम पे मिड पॉइंट लेते थे। तो भाई 0 से 2 का मिड पॉइंट अगर आप लीजिएगा ऊपर तो 1 ही रहेगा ना, तो हमने अब पहले से ही मिड पॉइंट्स मार्क कर लिए। 0 से 2 के लिए मिड पॉइंट था 1, उसके लिए फ्रीक्वेंसी है 2, तो ये 1, 2 हो गया। ठीक है? फिर उसके बाद फिर 2 से 4 के लिए 3 था, उसका आपको दे रखा है 4, तो ये आपका हो जाएगा 3, 4। क्लियर है? उसके बाद 4 से 6 का मिड पॉइंट 5 है, उसके लिए दे रखा है 6, तो कितना हो जाएगा? 5, 6। उस बाद 6 से 8 का है 8, तो 7 पर आपका आ जाएगा 8। ठीक है? ये हो जाएगा आपका 7, 8। 8 to 10 का 9 दे रखा है, तो इसका 8 to 10 का मिड पॉइंट 9, इस पर आपका आ जाएगा ये 9। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9, 9। ठीक है? फिर 10 to 12 का 5 है, 10 to 12 का मिड पॉइंट 11 है, इस पर आप 5 यहां पर मार्क कर लीजिए, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 11, 5। ठीक है? और फिर 12 to 14 जिसका मिड पॉइंट 13 है, उस पर आपको दे रखा है 3, तो यहां पर हम लोग मार्क कर लेते हैं 14, 3। ठीक है? इसके मिड पॉइंट को लेना है और इसमें भी मिड पॉइंट को ही लेना है। ठीक है? अब आप चाहे तो डॉटेड लाइन या बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस लाइन किसी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहां पर मैं कॉन्टिन्यूअस लाइन से ज्वाइन कर दे रहा हूं। क्लियर है बच्चों? ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है? आई होप आपको क्लियर है ये। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बच्चों समझ कर नोट करिएगा।
चलिए बच्चों, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के ऊपर और बिना हिस्टोग्राम के बनाना हमने सीखा है। अब हमारा ग्राफ वाला पोर्शन जो है खत्म होता है। अगली क्लास पे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को। उसमें हम लोग मीन, मोड, मीडियन, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक अब ये ग्राफ का पोर्शन मैंने खत्म कर दिया है, तो आपको अपने एंड से इसको और अच्छे से, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर सके उतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और जरूर ग्राफ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ये 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये ग्राफ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।